नमस्कार दोस्तों, फ्री शिको में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आज की इस लेसन्स में आपको ट्रायंगल्स के बारे में कुछ और भी डिटेल्स देने वाला हूं। जी हां, मैंने पहले 2 लेसन्स ट्रायंगल पे बहुत ही धांसू बनाया है, तो अगर आप वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो ये वीडियो ओवर होने के बाद जाकर तुरंत आप उस लेसन्स को देखें। उसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताए हैं। मैं इसमें कुछ जो 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो अक्सर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा और उसके बाद मैं अपने लेसन्स को चालू करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जरूर आप यहां से कुछ नया सीख कर जाएंगे, ये मेरा दावा है। और ये आप सीख कर जो जाएंगे वो सिर्फ सीख कर जाएंगे ही नहीं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। आप जो टेस्ट लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वीडियोस को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेसन्स को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ट्रायंगल्स। तो आज का जो ट्रायंगल्स पे जो क्वेश्चंस होंगे तो वो कुछ मेंस लेवल और आरआरबी एनटीपीसी लेवल टाइप में कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, तो पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, पहले कुछ प्रॉपर्टीज बता दे तो एक हमें नया पेज लेना होगा और नया पेज हम ले लेते हैं। ठीक है, नया पेज हमने चलिए ले लिया। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूं कि जो ट्रायंगल्स होते हैं, तो हम अभी तक बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ उन प्रॉपर्टीज का भी जिक्र कर देता हूं। ठीक है, तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब 90 डिग्री के कोण वाले ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का हमने नाम दे देता हूं ABC। ठीक है, तो अगर हम इससे इस पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट ये रहेगा AC का। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू DC। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अच्छा, ये आते कहां से हैं? तो देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, सिमिलैरिटी बताया था। ठीक है, इसका डिटेल्स हालांकि हम इसी वीडियोस में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, उस पे हम आपको ये इसका डिटेल्स बता देंगे। मैंने सिमिलैरिटी का बहुत बार जिक्र किया था कि सिमिलैरिटी होते क्या है, तो आज यहाँ पे आपको बहुत सारा सिमिलैरिटी से क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कॉन्ग्रुएंट से क्वेश्चंस मिलेंगे और किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज में अगर मिड पॉइंट ड्रॉ किया गया है, तो BD का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और AD और DC ये दोनों का प्रोडक्ट के क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये कोई भी ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है, और ये एक मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो मीडियन है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला साइड, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, मतलब BD और DC क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो BD और DC इक्वल होंगे तभी तो AD क्या होंगे, मीडियन होंगे। AD जो है, मीडियंस कब होंगे किसी भी ट्रायंगल का, जब उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तभी तो वो मीडियन कहलाते हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी को भी आपको याद रखना है कि ये जो साइड वाला, ये जिस पे वर्टेक्स बना है ना, जिस वर्टेक्स से मीडियन बना है, उसके साइड वाले उसके एडजेसेंट साइड, उसके एडजेसेंट साइड कौन होंगे, AB और AC। तो ये दोनों का स्क्वायर का सम, ये दोनों का स्क्वायर का सम क्या होते हैं कि ट्वाइस होते हैं किसके, तो मीडियंस का साथ ये हाफ, BC का हाफ, BC का हाफ कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मैंने BC का हाफ कर दिया तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं, ऑप्शंस में दिए रहेंगे BD, BC का हाफ क्या होगा, BD भी हो सकता है और DC भी हो सकता है, तो वो दोनों में से कोई भी वर्ड को यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, AD का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। साथ साथ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर।
तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे और इस चीज को हम लोग समझेंगे कि जब भी ऐसा कोई भी ट्रायंगल बन जाता है, कोई भी एक ट्रायंगल है और एक मिड पॉइंट है या फिर एक मेडियंस है, मिड पॉइंट का भी जिक्र कर सकता है क्वेश्चंस में या फिर मेडियंस का भी जिक्र कर सकता है। तो अगर एक मेडियंस है तो जिस वर्टेक्स से मेडियन ड्रॉ किया गया है उन दोनों एडजेसेंट साइड वाले को स्क्वायर करके ऐड करना है और उसके बाद ट्वाइस इनटू मेडियन और जिस साइड का मिड पॉइंट लिया गया है उस साइड का हाफ करके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट जो हमारा ये है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल इन एनी ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल 3 साइड्स, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल 3 साइड्स is equals to 4 times sum of their medians, sum of their medians। कहने का मतलब ये कि कोई भी अगर ये हमारा ट्रायंगल है, कोई भी अगर हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी अगर हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं और इसका मीडियन हम बना देते हैं, एक मीडियन ये हो गया, एक मीडियन ये हो गया और एक मीडियन ये हो गया। अगर हम इसको ABC बना दे ट्रायंगल को और मीडियन को बोल दे कि DEF है, ठीक है, तो कह रहा है यही कि तीनों साइड का जोड़ अगर हम करेंगे ना स्क्वायर का, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का 3 गुना, ये किसके इक्वल्स होगा? 4 गुना ऑफ देयर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर मीडियंस AD BE और CF का स्क्वायर। ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं और ये प्रॉपर्टीज आते कैसे हैं इसका भी मैं डिटेल्स में जिक्र करूंगा, लेकिन आज हम पहले क्वेश्चंस को जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज कैसे आते हैं, क्योंकि अभी ये प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के लिए पहले आपको छोटे बेसिक्स क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी जो सिमिलरिटीज है, क्योंकि ये सभी के सभी सिमिलरिटी से ही डिराइव्ड होकर बने हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं और ये 3 प्रॉपर्टी को आप अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से आप अपने माइंड्स में सेट कर लीजिए किसी भी तरह से। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एग्जाम्स में एक न एक क्वेश्चन इससे डायरेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल A इज 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि A जो है ना वो 90 डिग्री दिया हुआ है और AD जो है ना वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा अगर हम छोटा कर लें तो शायद एक बार में ही आपको क्वेश्चंस दिख जाए, थोड़ा सा और छोटा। हाँ देखिए अब क्या लिखा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच A इक्वल्स 90 डिग्री इफ AD क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो देखिए अगर हम बात करें ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, तो AB का स्क्वायर और BD और DC ये इसको भी लिया है और इसको भी लिया है, तो 2 साइड लिया है। तो ऐसा तो कोई हमारा रिलेशंस बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, हम इसका भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं बनेगा, देखिए अगर ये तीनों का रिलेशंस हमको देना है, AB भी है, BD भी है और DC भी है, मतलब यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं और तीनों ट्रायंगल से रिलेशंस निकाल रहे हैं। तो ये 3 ट्रायंगल कभी भी सिमिलरिटी से निकल सकता है क्या, आगे चलकर चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, बट अभी यहाँ पे उसको हम इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये 3 सिमिलरिटीज में निकल नहीं सकता। अगर हम ये बात करते हैं AB का स्क्वायर और BD इंटू AD, एक ही ट्रायंगल का ये है 2 और इसमें अलग अलग ट्रायंगल का, ये हो सकता है अगर हम सिमिलरिटीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन इसमें देखिए AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, हाँ ये हो सकता है। देखिए एक बात बताते हैं हमें, अगर आप ट्रायंगल्स की बात करते हैं सिमिलरिटी की, तो एक छोटे वाले ट्रायंगल्स में देखिए, एक इस ट्रायंगल में देखिए
यहाँ पे मैं बता देता हूँ डायग्राम में। एक इस ट्रायंगल को देखिए, छोटे वाले को, और एक बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। बड़े वाला ट्रायंगल ABC, ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला, ये वाला ट्रायंगल। तो कहने का मतलब कि हम दो डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल का बनाएंगे और एक छोटा वाला बना देते हैं। तो इधर हम छोटा वाला ट्रायंगल का बना दिए जो है AD और B, इधर हम बड़ा वाला ट्रायंगल का बना दे रहे हैं जो है AB और C, ठीक है। AB और C आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर हम एंगल B की बात करेंगे तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी कॉमन आ रहा है। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल B है कि नहीं, है ना, छोटे वाले ट्रायंगल में, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल B आ रहा है। मतलब दोनों में क्या ये एंगल कॉमन है, तो एक एंगल तो हमारा कॉमन है, ठीक है। दूसरा एंगल भी हमारा देखिए ये 90 डिग्री है, छोटे वाले में भी, और बड़े वाले में भी बोला गया है कि ये जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है। अब मैंने क्या बताया था कि एंगल सिमिलरिटी होता है, और जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो जाहिर सी बात है कि इक्वल होगा। तो तीसरा हमको इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या फिर एंगल सिमिलरिटीज भी होते हैं, ठीक है, एंगल सिमिलरिटीज भी होते हैं। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अभी आपको समझने वाली बात अब आती है, सिमिलरिटी तो आप देख लिए, लेकिन आप उस साइड्स के रेशियोज को लिखते कैसे हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो, ये जो हम आपको बताने वाले हैं ना, ये सभी में फॉलो होंगे। सिमिलरिटी का कंसेप्ट ही यही होता है कि अगर ये 90 डिग्री के सामने वाला अगर हम साइड लिख रहे हैं तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाला साइड लिखेंगे, और अगर हम इसमें इस एंगल के सामने वाला साइड लिख रहे हैं तो इसमें भी इस एंगल के सामने वाला साइड लिखेंगे। मतलब जो एंगल इक्वल रहेंगे उसी का हम लोग रेशियोज लेते हैं। तो इसमें हमको क्या लेना है, AB लेना है। AB मतलब इस एंगल के सामने आएंगे, और इसमें AB किसके सामने आएंगे, A। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर हम इसमें लिखें AB अपॉन BC, ठीक है, AB अपॉन BC अगर हम इसमें लिखते हैं AB अपॉन BC, एक 90 डिग्री के सामने वाला, तो इसमें भी एक क्या आ जाएंगे, BD। क्यों BD? क्योंकि मैंने इस एंगल के सामने वाला लिया, इसमें इस एंगल के सामने वाला लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो इक्वल वाला के सामने पहले मैंने साइड लिया, इक्वल वाला के सामने मैंने AB लिखा। ये दोनों इक्वल है ना, सिमिलरिटीज है। तो ये एंगल के साथ इक्वल है, ये 90 के साथ इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल के साथ इक्वल है, ठीक है। तो जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले साइड हमारा AB हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड वाले हम लोग BD लिए, पहले ले लिए कि नहीं, तो हाँ BD लिए। अब देखिए इसके 90 डिग्री के सामने वाला साइड लिया मैं यहाँ पे BC, तो इसके भी 90 के सामने वाला लेंगे क्या, AB। अब यहां से अगर हम देखें तो AB इंटू AB आया कि नहीं, और ये क्या आ गया, BD इंटू BC आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर जो है वो BD इंटू क्या आ गया, BC आ गया। आया कि नहीं? अब ये कौन से ऑप्शंस में है, BD इंटू BC, AB का स्क्वायर BD इंटू BC। देखिए एक मिनट, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखे हैं हम, AB का स्क्वायर AB इंटू AB और BD इंटू BC, BD और BC, BD इंटू BC, BD इंटू BC, ये है BD इंटू BC। मतलब ये फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी सिमिलरिटीज को निकालेंगे, ठीक है। AB लिखो या BA लिखो, BD लिखो या DB लिखो, सेम चीज है, ठीक है। AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। यहाँ पे भी हमारा है ना BC इंटू BD, और ये क्या आ गया, AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करेंगे सिमिलरिटीज के, ठीक है।
अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं तो ये फिगर दिया हुआ है और उसमें से बोल रहा है कि ए बी और ए पी हमको निकालना है। ठीक है, ए बी कौन सा है, ए बी ये बड़े वाले साइड, ठीक है, और ए पी हमको ये छोटे वाले साइड को निकालना है। इस ट्रायंगल में भी अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, बड़ा करता हूं, एंगल्स आपको नहीं दिखेंगे वरना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी की, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो देखिए ये अगर हमारा 40 डिग्री है तो इसमें भी ये हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक एंगल तो कॉमन हो गया, किस में, ये वाले छोटे वाले में और ये बड़े वाले में। ठीक है, दूसरा ये एंगल जो है वो दोनों में आ रहा है, एंगल ए, ट्रायंगल ए पी और सी के बीच में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, ट्रायंगल ए बी और सी में भी आ रहा है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल किसके हो गए, ट्रायंगल ए सी पी हो गए। अच्छा, मैं इस तरह से क्यों लिखा ए बी और सी और ए सी पी, देखिए मैं ए इसलिए लिखा क्योंकि ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ये तो कॉमन ही है ना। उसके बाद बी जो है 40 डिग्री और सी क्या है 40 डिग्री, पी और सी क्या है, इक्वल है। इस तरह से लिखने से आपको क्या बेनिफिट होंगे बताते हैं। अगर हम इधर से ए बी लेंगे ना तो इधर से ए सी लेना होगा, अगर इधर से हम बी सी लेंगे ना तो इधर से ये सी पी लेना होगा, अगर इधर से हम ए सी लेंगे ना तो इधर से, अगर हम ए सी लेते हैं तो इधर से हमको ए पी लेना होगा। एकदम एक प्रॉपर सीक्वेंस में यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको आगे देखने की और समझने की एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार आप लिख देते हैं ऐसे तो आंख बंद करके आप लिखते जाइए। ठीक है, तो अब हम यहां से बात करते हैं ए बी क्या होंगे। ठीक है, देखिए अब हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, एक 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर किसके अपोजिट दिया हुआ है, ए के अपोजिट दिया हुआ है और ए ही के अपोजिट हमको ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ए ही के अपोजिट हमको ये दिया हुआ है, 40 डिग्री के अपोजिट हमको 6 दिया हुआ है और 40 डिग्री के अपोजिट हमको फाइंड भी करना है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए ट्रायंगल वो दोनों सिमिलर हो गए तो BC अपॉन CP, BC अपॉन CP, क्यों, क्योंकि एंगल ए कॉमन है तो एंगल ए छोटे वाले ट्रायंगल के सामने कौन सा होगा, PC हो जाएंगे या CP हो जाएंगे, दोनों एक ही चीज है। एंगल ए के अपोजिट बड़े वाले ट्रायंगल में BC हो जाएंगे, तो हमने क्या बोला था कि सेम एंगल लेंगे। तो अगर हम इसमें से BC ले रहे हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से BC ले रहे हैं तो हमको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, CP लेना पड़ेगा, तो CP लिया मैंने। अब हमको निकालना AP है तो 40 डिग्री के सामने AP लिया हुआ है, 40 डिग्री के सामने AP लिया हुआ है तो इसके सामने भी हम क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 6 कौन सा है, AC है। इसमें हमने क्या लिया था, BC लिया था। ध्यान दीजिए इसमें बड़ा वाला लिए थे पहले, उसके बाद छोटा वाला लिए हैं, तो इसमें भी बड़ा वाला पहले लेंगे उसके बाद छोटा वाला लेंगे। तो बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है, 6 है या AP है। AP तो हमारा छोटे वाला आ गया, तो छोटे वाला है AP है तो छोटे वाले के सामने लिखेंगे, यहाँ पे छोटा था CP, छोटे वाले ट्रायंगल का सिमिलरिटी, बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड, बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड 40 डिग्री के सामने क्या है, AC है। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं, BC कितना है, BC है 10 और CP कितना है, CP है 8, तो 8 डाल देते हैं और AC कितना है, AC हमारा है 6 और AP हमको निकालना है, AC है हमारा 6 और AP हमको निकालना है। तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, ये 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये 3 और ये 5। अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा 24 अपॉन 5 AP कितना निकल जाएगा 24/5, तो कितना हो जाएगा 4.5 होगा 20 और 8 पर 40, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से ये चीज निकल जाएगा। दूसरा हमको क्या निकालना था, AB भी निकालना था।
तो अब देखिए, जब ये 40 डिग्री है, ये कॉमन है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ना, ये बड़ा वाला के अनुसार, बड़ा वाला के साथ सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो उसी तरह से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चलिए हम निकाल देते हैं। पहले ये सब थोड़ा सा इरेज करके जगह बना लेते हैं। देखिए, ये एक्चुअली सिमिलरिटीज में रेशियोज निकलते हैं। तो रेशियोज निकलते हैं तो आप एक चीज हम आपको यहाँ पे भी बता देना चाहते हैं कि आप चाहो तो एक ट्रायंगल बड़ा वाला का पकड़ो, जैसे मैं यहाँ पे अभी करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एपी निकाला था, हम चाहे तो एपी को ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे एपी को हम निकाल सकते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में 10 दिया होगा, तो हम बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो और एक और बड़े वाला ट्रायंगल का ही रेशियो ले लेते हैं। ये वाला बड़ा और ये वाला 6 कौन सा है? एसी है। अब छोटे वाले ट्रायंगल का हम रेशियो लेंगे। बीसी बड़े वाले का था, बीसी बड़े वाला का था इसके सामने छोटा वाला कौन सा है? पीसी है। और इसके सामने 40 के सामने, तो इसके सामने क्या था? एपी था। हम ये रेशियो भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो देखिए, बीसी अपॉन पीसी इज इक्वल टू एसी अपॉन एपी होगा कि नहीं? इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो होगा कि नहीं? मेरा यहाँ पे सिर्फ लिखने का यही मकसद था कि आप चाहें तो बड़े वाले ट्रायंगल या सेम ट्रायंगल का 2 रेशियो साइड ले लें, या फिर उसके सामने वाला एंगल कर ले लें। जैसे मैंने बड़े वाले के एंगल 40 डिग्री बड़े वाले ट्रायंगल में के सामने वाला साइड लिया, और एक दूसरा क्या लिया? 40 डिग्री छोटे वाले ट्रायंगल का सामने वाला साइड लिया था, और दोनों का रेशियो कर दिया था। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या चाहो तो आप बड़े वाले ट्रायंगल का ही 2 साइड का रेशियोज निकाल दो और फिर छोटे वाले ट्रायंगल का 2 साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज निकाल दो, तो वैसे भी आप सही हो। यहाँ पे हमने यही तो दिखाना चाह रहा था कि आप ऐसे सही हैं। ठीक है, ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ से लिख दिए, तो अब इसका यहाँ से भी वैल्यू निकालेंगे तो वही सेम वैल्यू आने वाला है, बदलेगा थोड़ी ना। बीसी कितना है हमारा? बीसी था 10, ठीक ना। बीसी कितना था? 10। एसी कितना है? 6। पीसी कितना है? 8। और ये कितना है? एपी हमको निकालना है। तो ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 5, 6 चौको 24, 24 अपॉन 5 आ जाएगा एपी का वैल्यू। तो 5 के 20 और 8 5 40, 4.8 ही आएंगे। तो 4.8 हमारा एपी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। एपी हमारा निकल गया, तो अब हम ए बी कैसे निकालेंगे? तो ए बी भी उसी तरह से निकालेंगे। अब ए बी हम इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग रेशियोज निकाल देंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये 40 डिग्री का साइड हम ले लेते हैं। 40 डिग्री के सामने कौन सा है? पीसी। 40 डिग्री के सामने क्या है? पीसी। और ये बड़े वाले ट्रायंगल का 40 डिग्री के सामने क्या है? एसी। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाले एंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से भी हमारा 10 और यहाँ से भी हमारा क्या जाएगा? बीपी आएगा। क्यों इक्वल होंगे? देखिए, ये छोटे वाला ट्रायंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ भी है, और हम लोग निकाल भी सकते हैं। ये 40 है, ये 40 है, जब सिमिलर हो गया था तो बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, ये 40 भी हमारा दिया हुआ था, और ये हमारा उसमें कॉमन था, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या थे? सिमिलर थे, तो बहुत सारे साइड्स हमको निकल गए। ये साइड भी हमारा 4.8 निकल गया। जब ये हमारा 4.8 निकल गया, तो ये बड़े वाले का सेम ट्रायंगल से भी आप चाहेंगे तो वो निकल जाएगा। ये छोटे वाले, ये दूसरा सिमिलरिटी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे छोटे वाले ट्रायंगल को आपने सिमिलर किया था, तो छोटे वाले ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल का हमारा ये साइड सी वाले साइड क्या आ जाएंगे? ए बी। और छोटे वाले ट्रायंगल का इसका एसी वाला साइड
देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में 40 डिग्री ये था तो हमने AC लिया, 40 डिग्री ये था तो AP लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल का C की बात करें तो C AP AB और ये छोटे वाले ट्रायंगल इसके इक्वल होंगे। बड़े वाले ट्रायंगल जो ये पूरा जो एंगल है ना ये, वो किसके इक्वल होंगे? ये वाले एंगल के इक्वल होंगे, क्योंकि दो सिमिलर है। ये 40-40 इक्वल हो ही गया और ये तो कॉमन ही है, तो बचा हुआ ट्रायंगल का एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं? थर्ड मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, तो ये तीसरा वाला भी तो इक्वल होगा ना इसके साथ। यहाँ पे भी वही केस है कि एक एंगल तो हमारा कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में और ये एंगल तो हमारा इक्वल ही हो गया। तो ये बड़े वाले का ये पूरा एंगल और ये छोटे वाला का ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं? होंगे। तो ये बड़े वाले का हमने लिया तो ये छोटे वाले ट्रायंगल के सामने वाला हम लेंगे AC, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे? AB हमको निकालना ही है, AC हमको दिया हुआ है। अब हम दो दिया हुआ वाला साइड ले लेंगे। दो दिया हुआ वाला साइड क्या है? ये इसके सामने वाला 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला दोनों में एंगल ले लेंगे। एक ले लेंगे क्या? बड़ा वाला, तो 10 ये हो जाएगा 8 और ये AC कितना है? 6 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5, ये 4, ये 2 और ये 3, 15/2 मतलब 7.5। तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल्स का अगर हमको रेशियोज अगर पड़ता है और रेशियोज रिलेटेड अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। जो दो ट्रायंगल सिमिलर रहेगा तो जो वो दो एंगल को पकड़ेंगे जो दोनों ट्रायंगल में सेम हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो एंगल है ना वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो ए के सामने वाला साइड बड़े वाला लेंगे, ए के सामने वाला साइड छोटे वाला का लेंगे और दोनों का रेशियोज निकालेंगे। उसी तरह से दूसरे एंगल बड़े वाला का लेंगे इक्वल करके और तीसरे छोटे वाले का लेंगे वही एंगल जो इक्वल है और उन दोनों का रेशियोज निकलेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे और एक वैल्यू निकाल देंगे। तो कहीं भी अगर हमको वैल्यू निकालना हो सिमिलैरिटीज को लेकर तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे भी क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से दिए हुए हैं फिगर में। ये 3rd नंबर क्वेश्चंस है, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चंस में आपको दिया है क्या? थोड़ा सा जूम कर लेता हूं अच्छे से। ये देखिए ये क्वेश्चंस है कि फाइंड AD एंड AB, फाइंड AD रेशियोज AB एंड DE रेशियोज B। बोल रहा है कि DE पैरेलल BC है। जब ये पैरेलल ये है तो आप बताइए क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे? जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। मैंने बताया था लेसन फर्स्ट में, ज्योमेट्री का जो मेरा लेसन फर्स्ट है उसमें देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर हो जाएंगे? ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC किससे हो जाएंगे? तो एंगल सिमिलरिटी से। होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। जब दो एंगल इक्वल हो गए दो ट्रायंगल के तो तीसरा एंगल भी तो इक्वल ही होंगे ना। और जब तीनों एंगल इक्वल हो गए और ऐसा दो ट्रायंगल है तो दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर होंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के सामने वाला जो साइड होगा उसका भी रेशियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही हम कहना चाह रहे थे। और इसमें दिया हुआ है AD रेशियोज BD, AD रेशियो BD। तो अगर हम बात करते हैं AD रेशियोज AB का तो क्या होगा? अब AB जो है वो देखिए क्या है, AD जो है ना वो 4 दिया हुआ है और DB जो है ना वो 3 यूनिट दिया हुआ है। तो AB क्या हो जाएगा? 7 होगा कि नहीं? और AD तो 4 दिया हुआ है। तो एक तो रेशियोज हमको ऐसे ही निकल गया, सिमिलरिटी की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अब दूसरा DE और BC पूछ रहा है, DE और BC। अब मैंने क्या बताया था उसका भी रेशियोज तो वही हो जाएगा ना। क्यों होगा? क्योंकि ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए
तो ये छोटे वाले का रेशियोज DE और BC क्या होंगे? छोटे वाले का जो रेशियोज है वो कितना है? 4 है। बड़े वाले का रेशियोज कितना है? 7 है। तो यही तो आंसर होंगे ना। ठीक है, दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर हो गए तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि ये एंगल के सामने छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड, यही एंगल के सामने छोटे बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड, दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग साइड है। और हमने क्या बताया था? कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो यही हम बता रहे थे कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज इक्वल होंगे। और कोरस्पॉन्डिंग साइड हम लोग निकालते कैसे हैं? तो वो एंगल पकड़ लेते हैं जो इक्वल है। तो ये छोटे वाले में भी एंगल कॉमन है और बड़े वाले में भी कॉमन है। तो छोटे वाले के सामने ये वाला साइड और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला साइड हो गया। तो ये दोनों साइड क्या हो गए? कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गए। अब हम बात करते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के सामने क्या साइड आ गया? AC। तो ये AC और छोटे वाले ट्रायंगल के सामने क्या हो गया? AE। तो ये दोनों कैसा साइड है? ये कैसा साइड है? मैंने क्या बताया था कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल है तो ये दोनों कैसा साइड हो गया? हो गया कि नहीं? कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गए कि नहीं उसके? ठीक है, यही हम बताना चाह रहे थे कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब जितने भी इसमें कोरस्पॉन्डिंग उसके जो साइड्स बनेंगे वो सभी के सभी क्या रहेंगे? सेम रेशियोज के रहेंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और बात करते हैं। बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR are 36 centimeter and 24 centimeter respectively. If PQ is 10 centimeter, the length of AB is। देखिए, मैंने एक चीज बताया था, और अगर नहीं बताया होगा तो आप नोट कर लीजिए कि जब भी आप सिमिलरिटी पढ़ते हैं ना तो जो साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियोज होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियोज होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर अगर ये ट्रायंगल है, ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम यहाँ पे, आप अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ABC और मान लीजिए ये PQR ट्रायंगल है। अब हम बोल दें कि ये जो है ना, ये 3 4 और ये 5। ठीक है, हम इसको बोल दें ना कि ये 6 8 और ये 10 है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि AB अपॉन QR, AB अपॉन QR कितना होंगे? सॉरी, AB अपॉन PQ, कोरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे ना, तो 3/6 1/2 आएंगे। उसी तरह से अगर हम BC अपॉन QR निकालेंगे तो कितना आएंगे? 4/8 क्या आ जाएंगे? 1/2 ये भी आ जाएंगे। उसी तरह से हम लोग AC अपॉन PR निकालेंगे तो यह क्या हो जाएंगे? 5/10 ये भी क्या हो जाएंगे? 1/2 आ जाएंगे। तो देखिए, अगर हम 1/2 को 1/2 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जा रहे हैं? 3 इंटू 1/2 हो रहे हैं कि नहीं? ठीक है, 3 इंटू 1/2 हो रहे हैं कि नहीं? अब मैंने क्या बोला था, सब 1/2 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा हमसे, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। मैंने क्या लिखा? AB अपॉन PQ बराबर 1/2 आया, और वो किसके इक्वल है? BC अपॉन QR के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है? AC अपॉन PR के इक्वल है कि नहीं? है कि नहीं? अब मान लीजिए कि हम ये तीनों को ऐड कर दें, तो
तो भी रेशियोज क्या रहेंगे, वही रहने वाले। क्यों वही रहने वाले हैं? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3/2, 3/2 तो आ गए। लेकिन ये 3/2 से क्या ये पेरीमीटर बन रहा है हमारा? ये नहीं बन रहा है ना। पेरीमीटर बनने के लिए हमको क्या चाहिए? अगर मान लीजिए ए बी साइड हमारा 1 था, बी सी साइड जो हमारा 1 था और ए सी साइड हमारा 1 था, इसका मतलब क्या हो गया? टोटल पेरीमीटर हमारा 3 आ गया। और बड़े वाला का ट्रायंगल अगर 2 है सबका तो 6 आ जाएगा। तो ये भी कटेगा तो कितना आएगा? 1/2 ही तो आएगा ना। मेरा कहने का मतलब ये आ रहा था कि अगर आप सभी साइड के जोड़ देते हैं पहले वाले ट्रायंगल का और सभी साइड का जोड़ देते हैं सेकेंड वाले ट्रायंगल्स का और फिर अगर आप रेशियोज निकालते हैं तो वही रेशियोज आते हैं जो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज होता है। ठीक है, आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का भी रेशियोज वही होता है जो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियोज वही होते हैं जो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज होते हैं। अच्छा, पेरीमीटर का रेशियोज तो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज के इक्वल हो गए, लेकिन क्या उसके एरिया के रेशियोज उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होंगे क्या? सोचिए और बताइए मुझे। ठीक है, फास्ट कमेंट कीजिए। मैं उसका उस लड़के को मोटिवेट भी करूंगा जो इस चीज को जानते होंगे। देखिए एरियाज में क्या होते हैं मैं बता दूं। एरिया में हमेशा आप याद रखते होंगे और देखे होंगे कि 2 साइड का गुना होता है, चाहे वो कोई भी चीज का एरिया हो। अगर इस सर्कल का हो तो πr²। ये क्या है? लेंथ है कि नहीं? लेंथ है कि नहीं? मीटर में ही ना इसका यूनिट हम लोग काउंट करते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर का अगर रेडियस है तो 2 × 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या कि हमारा लेंथ का स्क्वायर क्या हो रहा है? 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 2 बार हमारा साइड का ही मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज होगा ना, उस रेशियोज को स्क्वायर कर दो, वही एरिया के रेशियोज के बराबर होंगे सिमिलर ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को क्या था, क्वेश्चंस हुआ या नहीं हुआ देख लेते हैं एक बार। देखिए कह रहा था कि पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 36 and 24 इफ, देखिए एबीसी ट्रायंगल का जो था ना वो 36 था और पी क्यू आर का जो था ना वो 24 था। तो एबीसी का हम लोग ए बी साइड एक ले लेते हैं और पी क्यू आर का कितना है? 10 दिया हुआ है। तो अब यहां से हम ए बी नहीं निकाल सकते। ए बी क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, ये 5, ये 6, यहां से हमारा ए बी क्या निकल जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जो पेरीमीटर का जो रेशियोज होगा वही कोरस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियोज होगा। ठीक है, तो ये जब ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ तो मैंने क्या बोला था कि जब हम ये दोनों ए बी लेंगे तो इधर से हमको पी क्यू लेना पड़ेगा। पी क्यू हमारा दिया हुआ है तो हम लोग इधर से ए बी ही लेंगे ना, तो इसीलिए कोरस्पॉन्डिंग साइड हमने ए बी लिया। ठीक है, मूव करते हैं अब 5वें नंबर क्वेश्चंस की। तो इस क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चंस में तो सारा कुछ फिगर्स में ही दिया हुआ है। फिगर में दिया हुआ है कि हमको ये एंगल्स निकालना है। देखिए ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, 36 डिग्री है। ठीक है, ये 50 डिग्री है, 70 डिग्री है, 36 डिग्री है। अगर हम एंगल बी की बात करें तो वो एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? 36 और 70 को हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं? मतलब क्या 106 डिग्री होगा कि नहीं? इसका 106 डिग्री ये हो गया। जब 106 ये हो गया और 50 ये हो गया मतलब 156 तो हो गया, 180 ही ना होता है टोटल। तो इसका मतलब हमारा ये कितना आ गया? 24 डिग्री आ गया। आया कि नहीं? जब ये 106 है तो ये लीनियर पेयर से 180 ही ना होता है जी। तो ये कितना हो जाएंगे? होंगे कि नहीं? 74 डिग्री। ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये दोनों का सम इसके इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल एंगल है। तो इस तरह से ये बहुत इजी था। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देखें, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है, और उस लड़के का प्रोत्साहन करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आप लास्ट तक देख रहे होंगे, और जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ अच्छे चीज मैं बताकर ही जाने वाला हूं। तो 6 नंबर क्वेश्चंस में आप देखिए, एंगल ए बी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एडी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, बीएसी ये एंगल हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब बोल रहा है ए बी जो है ना वो 6 सेंटीमीटर का है, और ए सी जो है ना वो 5 सेंटीमीटर का है, और बी डी जो है ना वो 3 सेंटीमीटर का है, और ये डी सी हमको निकालना है। ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में, आपको याद होगा प्रॉपर्टीज, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई एंगल बाइसेक्टर होता है तो उसके एडजेसेंट साइड का रेशियो, मतलब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी होता है कि नहीं। तो ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ए सी हमारा कितना है, 5 दिया हुआ है, बी डी हमारा कितना है, 3 है, और ये तो हमको निकालना ही है। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 5/2 हो गया, मतलब 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बोलते हैं कि कौन सा एंगल का रेशियोज जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो आप यहीं पे चेक कर सकते हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 का जो वैल्यू है ना वो 180 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। तो ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। एक तो हो गया, ये भी 3 है, ये 4 है, 4 का वैल्यू 180 डिग्री दिया हुआ है। 4 हम लोग 4x मान सकते हैं, लेकिन 4 यूनिट मानते हैं ना, 4 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री, तो 2 यूनिट का 90 डिग्री, तो ये भी 90 एक आ गया ना, 90 डिग्री इसका वैल्यू, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 6 4 10, 10 का वैल्यू जो है वो 180 है, तो 1 का वैल्यू 18, तो 3 का वैल्यू 54, और 6 का वैल्यू 18 छक 84, तो ये ऑप्शन होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, और इस तरह से हम लोग सारा अपने क्वेश्चंस को अटेंड किए हैं। जो इसके बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो एकदम फाड़ू है, उसको एकदम स्किप मत कीजिएगा और उसको लास्ट तक देखिएगा। आपको ये लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह से हमारे चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।